यस, शिक्षिता, शिवम रॉय, निश्चय कुमार, श्रुति और भी सब स्टूडेंट्स आ जाइए जल्दी से। आज टेंशन मेंबर करेंगे। यस, मेघा रानी, सब स्टूडेंट जल्दी जल्दी से आ जाइए। यस, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और 100 क्वेश्चन है जो हमारे पास टेंशन मेंबर का करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिख दे रहे हैं फास्ट, आप लोग भी सॉल्व करिएगा साथ साथ में। टू फ्लैट प्लेट्स क्वेश्चन है। टू फ्लैट प्लेट्स 180 mm wide and 20 mm thick। कोई भी हमारे पास दो प्लेट्स हैं, ठीक है ना। देखिए ध्यान से देखते चलिएगा। 20 mm थिक आर कनेक्टेड ओके इन ए लैप जॉइंट using 6 bolts of 20 mm 20 mm diameter as shown। मुझे जहां तक लगता है क्वेश्चन में फिगर गिवन आएगा। अगर फिगर गिवन करके आ गया तब तो आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा, कोई भी मुश्किल चीज नहीं है, ठीक है ना। डिटरमाइन द डिजाइन स्ट्रेंथ determine the design strength determine the design strength in tension take। उन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है स्ट्रेंथ टेक एफ वाई इक्वल टू 250 ये हो जाएगा न्यूटन पर एम स्क्वायर। ओके स्ट्रेंथ एंड एफ यू, जो एफ यू है स्ट्रेंथ ये हमारे पास है 410 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ये दो हमारे को सारा कुछ क्या कर रखा है, गिवन कर रखा है, ठीक है। तो दो फ्लैट प्लेट्स जो हमारे को दे रखी हैं, ठीक है। टू फ्लैट प्लेट्स 180 mm वाइड एंड 20 mm थिक आर कनेक्टेड इन लैप जॉइंट यूजिंग 6 बोल्ट्स। अब क्वेश्चन जो दे रखा है वो हम लोग बना दे रहे हैं आपके लिए, ध्यान देखिएगा। इस तरीके का है, देखिए ध्यान से। इसमें ओनली 6 बोल्ट्स है, ध्यान देखिएगा। एक बोल्ट तो ये है हमारे पास, एक हमारे पास यहाँ पे बोल्ट है इस तरीके का। जितने भी कंसेप्ट से जितने भी फॉर्मुलाज हैं आप सबको यूज करिए प्रॉपरली, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। इस तरीके का हमारे को 6 बोल्ट्स गिवन कर रखे स्टूडेंट्स, ठीक है। कितने बोल्ट्स गिवन कर रखे, हमारे को 6 बोल्ट्स गिवन कर रखे हैं। इधर हमारे पास टेंशन फोर्स है पी, इधर भी हमारे पास टेंशन फोर्स स्ट्रेंथ पी। ये थोड़ा ज्यादा दे दिए हम लोग। अब देखिए ये हमारे को देखा है 40 mm, दिस इज द 40 mm डिस्टेंस। ये हमारे को देखा है 100 mm एंड दिस इज आल्सो 40 mm, ठीक है। इस तरीके का है 40 mm 100 mm 40 mm। और ध्यान से देखिएगा स्ट्रेंथ, ये जो हमारे को देखा है फर्स्ट बोल से ये वाला स्ट्रेंथ 40 mm
अब बाकी का जितना भी है सभी कितने 50 mm, 50 mm, 50 mm, मान लेते यही है हमारे पास। एक सेकंड सर, इस तरीके का क्वेश्चन ध्यान समझते चलेगा। ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? जितना भी कंसेप्ट है सबको हमने क्या रखना है, ध्यान देना है। ये हमारे पास हो गया 40 mm, 40 mm। लोड को देख करके हमको क्लियर हो जा रहा है, जो लोड है हमारे पास वो कितना है हमारे पास, बताओ स्ट्रेंथ। जो लोड है हमको क्या पता करना है, डिटरमाइन द डिजाइन स्ट्रेंथ इन द टेंशन मेंबर। डिटरमाइन द स्ट्रेंथ क्या कर रहे हैं हम लोग, डिटरमाइन द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द टेंशन मेंबर। टेक Fy इक्वल टू 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर, Fu इक्वल टू 410 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। बाकी सारी चीजें हमको यहाँ पे क्या कर रखे, स्ट्रेंथ गिवन कर रखी है। अब बताओ, देखिए स्ट्रेंथ कुछ फॉर्मूलेज हैं, जो फॉर्मूलेज हमको क्या रखने हैं, स्ट्रेंथ याद रखने हैं। आपने ध्यान देना, इन केस ऑफ द टेंशन मेंबर, तो हम लोगों ने क्या याद रखना है, इन केस ऑफ द टेंशन मेंबर, इन केस ऑफ टेंशन मेंबर, इन केस ऑफ टेंशन मेंबर, याद करिए, इन केस ऑफ टेंशन मेंबर जो हम लोगों को क्या पता करना होता है स्टूडेंट्स, इसमें ए नेट का वैल्यू पता करना होता है। तो ए नेट के हमारे पास कितने फॉर्मूलाज हैं कि सर ए नेट के तो बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, यस और नो? ए नेट के हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। जैसे अगर हमारे पास चेन रिवेटिंग होता तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बी माइनस एन डी एच इंटू हमारे पास क्या होता है स्ट्रेंथ टी। ध्यान से देखिए, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास बी माइनस एन डी एच मल्टीप्लाई में क्या होता है, स्ट्रेंथ टी होता है। दूसरा आप देखिए ध्यान से, दूसरा हमारे पास फॉर्मूला क्या है, अगर स्टैगर्ड पिच है, स्टैगर्ड पिच का मतलब क्या होता है, जब बोल्ट्स एक लाइन में ना हो तो उस केस में जो फॉर्मूला होता है वो स्टैगर्ड पिच होता है। तो उस केस में हमारे पास ए नेट का रिजल्ट क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, वो होता है बी माइनस एन डी एच प्लस में सिग्मा, ये होता है स्ट्रेंथ पी आई का होल स्क्वायर अपॉन में क्या होता है 4 इंटू जी आई ब्रैकेट क्लोज्ड मल्टीप्लाई में क्या होता है स्ट्रेंथ टी होता है। ये कब होता है, जब हमारे पास स्टैगर्ड पिच होता है। वही स्ट्रेंथ अगर हमारे पास क्या है, ध्यान से देखिएगा, जैसे हमारे पास क्या स्ट्रेंथ, एक गसट प्लेट है, ठीक है, ध्यान देखिएगा, गसट प्लेट, इस तरीके से हमारे पास क्या है, गसट प्लेट है, और इस गसट प्लेट में हमने क्या ले रखा, एक इस तरीके का एंगल सेक्शन ले रखा है, याद करो, एक इस तरीके का एंगल सेक्शन ले रखा है, और यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, बोल्टिंग कर रखा है, लाइक दिस, इस तरीके से हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे बोल्टिंग कर रखा है। तो अब आप सभी को पता ही है, जब हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, बोल्टिंग कर रखा है, तो इसमें अलग अलग हमारे पास क्या होते हैं, एरियाज होते हैं। मान लेते हैं जो ISA है, ISA ये हमारे पास जैसे 100 मल्टीप्लाई में 75 इंटू 8 mm का है, ठीक है, इस तरीके का है हमारे पास, कोई भी हो सकता है। क्योंकि सबसे पहला काम, हमारा काम क्या है बताओ, ए, जब भी टेंशन मेंबर में सबसे पहला काम क्या है सर, टेंशन मेंबर में सबसे पहला काम होता है ए नेट का वैल्यू पता करना, ए जी का वैल्यू पता करना, ठीक है ना। उसके बाद ही हम लोग कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और इसमें जनरली दो ही तरीके के क्वेश्चन आएंगे, एक तो आएगा ब्लॉक शेयर फेलियर पे क्वेश्चन बनेगा, या फिर हमारे पास इस पे बनेगा, ठीक है ना, ब्लॉक शेयर फेलियर, या फिर हमारे को इस पे देखने को मिलेगा। जितने भी हमारे को क्वेश्चंस हैं, दो ही तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ पे, ध्यान देखिए। सर यहाँ पे जो ए नेट होता है हमारे पास, ए नेट बताओ क्या होगा, तो हम लोग कहेंगे सर नेट एरिया ऑफ कनेक्टिंग लेग। ध्यान सुनिए जल्दी से, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि व्हाट इज द फॉर्मूला। तो हमारे पास है नेट एरिया, ठीक है, नेट एरिया ऑफ कनेक्टिंग लेग, कनेक्टिंग लेग, इसी तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। तो सर इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला आता है L1। मान लेते हैं ये हमारे पास है लेंथ स्ट्रेंथ L1, ओके, दिस लेंथ इज द L1 एंड दिस लेंथ इज द L2। ये लेंथ हमारे पास क्या है L1, ये लेंथ है हमारे पास L2। तो बताओ क्या फॉर्मूला आएगा, क्या रिजल्ट आएगा कि सर हम लोग कहेंगे L1 माइनस DH, DH मतलब होता है
डाया ऑफ बोल्ट होल, डीएच मतलब क्या होता है, डाया ऑफ बोल्ट होल, माइनस क्या होता है स्ट्रेंथ टी बाई टू, टी इज द थिकनेस ऑफ द एंगल सेक्शन, मल्टीप्लाई में क्या होता है स्ट्रेंथ टी, दिस इज द नेट एरिया ऑफ द कनेक्टिंग लेग, जो लेग गसट प्लेट के साथ में क्या है, कनेक्ट है। तो स्टूडेंट दिस इज द गसट प्लेट, ओके, दिस इज द गसट प्लेट, ये हमारे पास है स्टूडेंट्स गसट प्लेट, ओके, एंड दिस इज द एंगल सेक्शन, दिस वन इज व्हाट, दिस इज द एंगल सेक्शन, इसे हम लोग कहेंगे एंगल सेक्शन। ये हो गया गसट प्लेट। नेट एरिया ऑफ कनेक्टिंग लेग इक्वल टू क्या है, L1 माइनस डी एच माइनस टी बाई टू इंटू टी। नेक्स्ट है स्ट्रेस नेट एरिया, ध्यान से चलेगा, नेट एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग लेग, बताओ क्या होगा हमारे पास, नेट एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग, सर इसका एरिया होता है हमारे पास L2 माइनस टी बाई टू, मल्टीप्लाई में क्या होता है स्ट्रेस टी होता है। अगर आपको इस केस में नेट एरिया, टोटल नेट एरिया पता करना है, व्हाट इज द टोटल नेट एरिया, ठीक है स्टूडेंट्स, टोटल नेट एरिया पता करना है, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा सर, इसमें हो जाएगा L1 माइनस, इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, L1 माइनस डी एच मतलब डाया ऑफ बोल्ट होल माइनस टी बाई टू इंटू टी प्लस क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा हमारे पास L2 माइनस टी बाई टू इंटू टी, दिस इज द टोटल नेट एरिया होगा, जब इस तरीके का हमारे पास क्या दे रखा है, केस दे रखा है, ठीक है ना, इस तरीके का हमारे पास केस दे रखा है। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, आज इस क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद में एक बार अपने नोट्स को जरूर पढ़ना दोबारा से, तो आपको एक एक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। दो ही क्वेश्चन है, ध्यान देना, या तो एंगल सेक्शन का आएगा, या फिर स्टैगर पिच का क्वेश्चन आएगा, या फिर चेन रिवेटिंग का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ज्वाइंट जो लेफ्ट ज्वाइंट कर रखे हैं, या फिर ब्लॉक शेयर फेलियर का आएगा, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। एक एक पॉइंट विद रीजन बताए हुए हैं, बहुत मेहनत किए हैं, वो सारी मेहनत आज काम आने वाली चीज है, ठीक है ना, इसलिए उसको वेस्ट मत करिएगा, तो उसको पढ़िएगा, अभी रिवीजन करिएगा साथ में फिर से इस चैप्टर का। तो नेट एरिया हमारे पास हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए हमारे पास अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जस्ट एक फॉर्मूला रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है ना, क्या कर रहे हैं, पहले हम लोगों ने ए नेट के क्या फॉर्मूले थे बताओ, इन केस ऑफ द, इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, इन केस ऑफ द चेन रिवेटिंग, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इन केस ऑफ द चेन, चेन बोल्टिंग कह सकते हैं हम लोग, बोल्टिंग, चेन बोल्टिंग, कि सर चेन बोल्टिंग कैसा होता है, ध्यान से देखिए, आप सभी ने देखा होगा चेन बोल्टिंग, ये होता है इन केस ऑफ द स्टैगर्ड पिच, ठीक है, इन केस ऑफ स्टैगर्ड, स्टैगर्ड पिच के केस में हम लोग देखें, इन केस ऑफ द स्टैगर्ड पिच, इन केस ऑफ द चेन रिपीटिंग, ये हो गया स्टूडेंट, जब हमारे पास क्या होता है, कोई भी एंगल सेक्शन क्या होता है, कनेक्ट होता है। स्टूडेंट्स प्लीज रिमेंबर, ध्यान देना, कुछ कुछ जगह पे जैसे एक फॉर्मूला होता है K1 अपॉन K1 प्लस 3K2, वो वाले इसमें नहीं लगेंगे, वो WSM में लगते हैं, हम लोग LSM वाला मेथड्स पढ़ रहे हैं। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टूडेंट डिजाइन, डिजाइन स्ट्रेंथ गवर्न बाय ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग, ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग जो यहाँ पे स्टूडेंट्स फॉर्मूला यूज करेंगे, वो ध्यान दीजिए कि सर कौन सा फॉर्मूला है जो हमने यूज करना है। एक होता है हमारे पास डिजाइन, ठीक है ना, क्या हमारे पास फॉर्मूला, डिजाइन स्ट्रेंथ governed by gross yielding, ग्रॉस में क्या होता है स्ट्रेंथ, यील्डिंग होता है, जब हम लोग ग्रॉस एरिया को लेंगे तो क्या होगा, यील्डिंग होगा, और जब हम लोग नेट एरिया लेते हैं तो वहां पे रप्चर होता है, क्या होता है स्टूडेंट्स, वहां पे रप्चर होता है, ध्यान समझेंगे इस पॉइंट को, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, TDG, ये हो गया TDG, डी मतलब डिजाइन, जी मतलब क्या होता है, ग्रॉस, TDG का जो फॉर्मूला होता है आप सभी को याद आ रहा होगा स्टूडेंट्स, दिस फॉर्मूला इज हाउ मच, ये फॉर्मूला क्या, सॉरी ये हो जाएगा AG अपॉन में हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, गामा M नॉट का रिजल्ट होता है, ठीक है, गामा M नॉट, ठीक है, क्या होता है स्टूडेंट्स, गामा M नॉट, ये हमारे पास फॉर्मूला है। डिजाइन स्ट्रेंथ गवर्न बाय द ग्रॉस यील्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रेंथ डिजाइन स्ट्रेंथ, यही फॉर्मूले अपने याद रखने, डिजाइन स्ट्रेंथ गवर्न बाय नेट सेक्शन, नेट क्रॉस सेक्शन एरिया जो है, नेट सेक्शन, इसमें क्या होता है स्टूडेंट, इसमें रप्चर फेलियर होता है, क्या होता है स्टूडेंट, इसमें रप्चर फेलियर होता है,
दोनों के फॉर्मूलेज बताते चलिए साथ साथ में अच्छे से एकदम प्रॉपरली। ए नेट फाइंड करने के लिए सारा फेलियर पाथ को चेक करना पड़ेगा सर। नहीं, सारे फेलियर पाथ को चेक नहीं करना पड़ता, 2-3 चेक कर लीजिए, उसी के बेसिस पे आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। बट ये ध्यान देना है हमको ए नेट मिनिमम लेना है, ध्यान देना। उसमें ए नेट क्या लेते हैं, मिनिमम लेकर के चलते हैं, जो मिनिमम वाला आएगा, ठीक है। वो पॉइंट हमने क्या रखना है, ध्यान देना, मिनिमम वाले को कंसीडर करेंगे। तो इस केस में क्या आंसर आएगा माय डियर, बताओ जल्दी से। इस केस में हमारे पास क्या आंसर आएगा कि सर इस केस में जो हमारे पास आंसर है वो है TDN, ठीक है। तो नेट सेक्शन रप्चर, मैं यहां पे लिख रहा हूं नेट सेक्शन रप्चर, नेट सेक्शन रप्चर। अब इसमें भी होता है 4 प्लेट्स एंड थ्रेड रॉड्स के लिए, 4 प्लेट्स एंड थ्रेड रॉड्स के रिस्पेक्ट में स्ट्रेंथ, ये फॉर्मूला होता है TDN, क्या होता है स्ट्रेंथ 0.9 AN FU अपॉन में हमारे पास क्या होता है स्ट्रेंथ गामा M1, ठीक है। गामा M1 का जो वैल्यू होता है वो 1.25 होता है और गामा M0 का वैल्यू 1.1 होता है। इस पॉइंट को हमने क्या रखना है स्ट्रेंथ, ध्यान देना है। गामा M0 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है स्ट्रेंथ 1.1 होता है और गामा M1 का जो वैल्यू होता है वो 1.25 होता है, ठीक है। इस पॉइंट को हमने क्या रखना है, याद रखना है। चलिए, और 4 दूसरा हमारे पास हो गया स्ट्रेंथ, ये तो क्या 4 प्लेट्स एंड थ्रेडेड रॉड्स के लिए। सेकंड नंबर पे जो हम लोग देख रहे हैं 4 एंगल्स, अगर आप एंगल्स के रिस्पेक्ट में देखिएगा स्ट्रेंथ तो फिर वो हमारे पास क्या आएगा, 4 एंगल्स में है TDN, ये हो जाएगा हमारे पास स्ट्रेंथ TDN इक्वल टू अल्फा AN FU अपॉन में हमारे पास स्ट्रेंथ क्या होता है, गामा M1 के इक्विवेलेंट होता है। अब अल्फा का जो वैल्यू है वो सारा अपने नोट्स में एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। ये पॉइंट आप लोगों को अच्छे से क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ, जैसे हमारे पास ब्लॉक शियर फेलियर, ठीक है, ब्लॉक शियर फेलियर, इसी में बता दे रहे हैं, फिर हमने कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने, ठीक है ना। ब्लॉक शियर फेलियर, ये ध्यान देखिए, इसमें जो फॉर्मूला होता है स्ट्रेंथ, ये होता है फॉर शियर यील्डिंग एंड टेंशन, फॉर शियर यील्डिंग, पहला है हमारे पास फॉर शियर यील्डिंग, फॉर शियर यील्डिंग एंड टेंशन रप्चर। टेंशन में क्या हो रहा है, रप्चर हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट। फॉर टेंशन रप्चर फॉर्मूला क्या है, याद करो, TDB1, यहाँ पे D मतलब डिजाइन, B फॉर ब्लॉक फेलियर होता है। इसमें फॉर्मूला हो जाएगा ABG, ठीक है, ABG FY अपॉन में स्ट्रेंथ हमारे पास आएगा √3 गामा M0 प्लस में 0.9। नेक्स्ट मतलब कल वाली क्लास में हम लोग इसी पे करेंगे ब्लॉक शियर फेलियर पे क्वेश्चन। ATN FU अपॉन में क्या स्ट्रेंथ हमारे पास, गामा M1, ठीक है। दूसरा है स्ट्रेंथ हमारे पास, सेकंड है हमारे पास फॉर शियर फ्रैक्चर एंड टेंशन यील्डिंग, ठीक है। दो फॉर्मूले होते हैं, फॉर शियर यील्डिंग एंड टेंशन रप्चर। फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए, 4-5 फॉर्मूले तो है ये पूरे उसमें, तो ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। इस फॉर्मूले में हमारे पास क्या फॉर्मूला था, याद करो, इसमें था ATG, ठीक है ना, ATG, और ये क्या आएगा FY डिवाइड में स्ट्रेंथ ये आएगा हमारे पास गामा M0 प्लस ये हो जाएगा स्ट्रेंथ 0.9 AV मतलब शियर N मल्टीप्लाई में FU अपॉन में हमारे पास स्ट्रेंथ क्या आता है, √3, ठीक है। ये आएगा हमारे पास √3 गामा M1, ठीक है, √3 गामा M1, ये फॉर्मूला आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। ये हम लोग देखते हैं किसके केस में, ब्लॉक शियर फेलियर के केस में इन चीजों को हम लोग देखते हैं। तो सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है ना। आज जो हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन वो सिंपल पे मतलब पहले वाले पे करेंगे, कल वाली क्लास में हम लोग ब्लॉक शियर फेलियर पे 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपको क्या कर रखा है, गिवन कर रखा है वीनस के बुक में। तो आपको एक क्या जाएगा कंसेप्ट भी, मतलब ये भी हो जाएगा कि चलिए अब मेरा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, ये इतना सा है, इसके बाद आपको क्या पढ़ना है स्टूडेंट्स, ध्यान देना, जो यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रेम होगा वो स्लेंडरनेस रेशियो पढ़ करके जाना आपने, स्लेंडरनेस रेशियो फॉर टेंशन एंड कंप्रेशन,
फॉर टेंशन, फॉर टेंशन एंड कंप्रेशन, बोथ के लिए पढ़ करके जाना है। फॉर टेंशन एंड कंप्रेशन बोथ मेंबर्स के लिए आपको क्या करके जाना है, पढ़ के जाना है। क्या? जो हमारे पास स्लेंडरनेस रेशियो है, ठीक है। इफेक्टिव लेंथ आपको पढ़ करके जाना है, किसके लिए? जो हमने कंप्रेशन मेंबर में पढ़ा है, बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ा था, ठीक है ना। इसलिए लेसिंग मेंबर्स के जितने भी डिजाइन क्राइटेरिया हैं आपको सारे पढ़ करके जाने, उनको याद करिए बार बार कि लेसिंग मेंबर जो होते हैं उसका विड्थ क्या होता है, उसका थिकनेस क्या होता है, ठीक है ना, उसको किस एंगल पे लगाया जाता है, वो कितने शियर फोर्स को, जो एक्सेल लोड होता है उसके कितने परसेंट पार्ट वो क्या करता है, रजिस्ट करता है। स्लेंडरनेस रेशियो का वैल्यू फॉर लेसिंग मेंबर में कितना होता है, 145 होता है। तो ऐसे जितने भी क्या है पॉइंट्स हैं वो सारे अब आपको याद हुए होने चाहिए। चलिए अब हम अपने वापस क्वेश्चन पे आते हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन है, तो यहाँ से आपको थोड़ा सा क्या मिल जाएगा, हिंट मिल जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, जब भी इस तरीके का केस है तो यहाँ पे बोलिए क्या ये चेन रिविटिंग है? बताइए जल्दी से, क्या ये चेन रिविटिंग है? कि सर ये चेन रिविटिंग नहीं है। अगर चेन रिविटिंग होता, चेन रिविटिंग कौन सा होता बताओ। चलिए हम आपको थोड़ा सा चेन रिविटिंग में भी थोड़ा सा ज्ञान दे देते हैं। वैसे तो ऑलरेडी आपने सब कुछ इस तरीके से देखिए, ये हमारे पास कोई है यहाँ पे, अगर इस तरीके का है हमारे पास, दिस इज द चेन रिविटिंग। रिविटिंग जो होता है वो चेन रिविटिंग होता है, डायमंड रिविटिंग होता है, ठीक है, स्टैगर्ड रिविटिंग होता है, इस तरीके का। दिस टाइप ऑफ रिविटिंग इज नोन एज द चेन रिविटिंग। इट मींस व्हाट? जो हमारे पास बोर्ड है इस तरीके का, हमारे पास क्या होता है, फेलियर प्लेन्स बनते हैं यहाँ पे, इस तरीके का फेलियर प्लेन्स बनते हैं। दिस इज द चेन रिविटिंग, ठीक है, दिस इज द चेन रिविटिंग, इसे हम लोग बोलते हैं चेन रिविटिंग, चेन रिविटिंग। नेक्स्ट स्टेज जैसे हमारे पास दूसरा, जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे स्ट्रेंथ कौन सा, जैसे एक मेंबर, ये हो गया दो मेंबर, ये हो गया स्ट्रेंथ तीन मेंबर, फिर तीन, फिर हो गया दो, फिर हो गया एक स्ट्रेंथ। इस टाइप का जो है इसे हम लोग बोलते हैं डायमंड रिवेटिंग, रिवेटिंग। ओके स्ट्रेंथ, ये होता है डायमंड रिवेटिंग। और जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन कर रखा है, दिस इज द स्टैगर्ड रिवेटिंग, दिस वन इज द स्टैगर्ड रिवेटिंग। ये हमारे पास क्या है पॉइंट्स। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हमारे को क्या पता करना है स्ट्रेंथ, फर्स्ट हम लोग पता करेंगे, सॉरी सबसे पहला काम है हमारे यहाँ, फर्स्ट हम लोग किसका वैल्यू पता करेंगे, बताओ डी एच का वैल्यू क्या आएगा, डाया ऑफ बोल्ट होल का वैल्यू बताओ क्या आएगा, डाया ऑफ बोल्ट होल का वैल्यू बताओ क्या आएगा, डाया ऑफ बोल्ट होल, जल्दी से कमेंट करिए, डाया ऑफ बोल्ट होल का वैल्यू बताओ फास्ट, डाया ऑफ बोल्ट होल। इस डाया ऑफ बोल्ट होल जो है हमारे पास, ये हो जाएगा डी नॉट प्लस में क्या होता है स्टूडेंट्स, क्लियरेंस होता है, या फिर हम लोग लिखेंगे डी, डी प्लस में क्या लिख देंगे, क्लियरेंस, क्लियरेंस, ठीक है। अगर हमारे पास स्ट्रेंथ कितने एमएम का है, 20 एमएम का है ना, तो इसके लिए कितना होता है हमारे पास 20 एमएम प्लस में कितना आ जाएगा स्ट्रेंथ 2 एमएम। तो ये हमारे पास कितना जाएगा स्ट्रेंथ 22 एमएम आएगा। यहां तक तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि व्हाट इज द डीएच, डीएच का जो वैल्यू है स्ट्रेंथ वो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ दिया, यस 22 एमएम, 22 एमएम, वेरी गुड स्ट्रेंथ टू ऑल, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 22 एमएम सभी का आ गया डाया बोल्ट। अच्छा, यहाँ पे जब हम लोग सेक्शंस कट करेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान देखिए यहाँ पे ऑलरेडी पॉइंट्स आर मार्क्ड, ठीक है। जैसे जब भी आपने देखा होगा जो रप्चर होता है वो स्टार्टिंग करता है यहाँ से करेगा, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया स्टूडेंट सी, ये हो गया स्टूडेंट डी, ये हो गया ई, ठीक है ना, और डी ई इसके बाद में हमारे को दे रखा है डी ई, उसके बाद में जैसे यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास है। ध्यान देखिए अब इसमें कौन कौन से सेक्शन ले सकते हैं, ध्यान देखिए कौन कौन से सेक्शन ले सकते हैं आप। जैसे अगर आपको ए नेट पता करना है तो ए नेट कैसे पता करेंगे सर, थोड़ा सा तो हमको समझा दो। चलिए आप ए नेट लेंगे, पहले किस सेक्शन के अबाउट लेंगे, पहले हम लोग देखिए यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, एक सेकंड जस्ट वेट, एक सेकंड देखें। ओ ठीक है, एक सेकंड स्टूडेंट, एक और, चलिए स्टूडेंट
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हमने ए नेट लेना है, ए नेट, अब यहाँ पे ए नेट किस किस के अबाउट में लेकर चलेंगे, फॉर्मूला तो क्लियर है, ध्यान देखिए फॉर्मूला तो हम लोगों को क्लियर है। जैसे हमारे को ए नेट अलोंग एनी पाथ, ठीक है, ए नेट अलोंग एनी पाथ, ठीक है ना, अलोंग एनी पाथ। अब एनी पाथ का मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे हमने पहले लेने सेक्शन, हम लोग ले रहे हैं फर्स्ट ए नेट अलोंग द सेक्शन, ध्यान देखिएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा हमारे पास ए कॉमा बी कॉमा सी, ए कॉमा बी कॉमा सी के अलोंग ले रहे हैं, आप खुद से लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। सेकंड जो हम लोग यहाँ पे लेंगे, इसके साइड में ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग ध्यान देखिएगा, जो हम लोग ले रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे, वो लिखेंगे यहाँ पे ए नेट, ए नेट टेकन अलोंग, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास डी ई बी सी, इस तरीके से हम लोग ले रहे हैं, डी ई बी सी, इस तरीके से हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो जब हम लोग देख रहे हैं ए नेट अलोंग द सेक्शन एबीसी, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ए नेट का फॉर्मूला क्या है, ध्यान देखना, जिसका मैंने आपको बताया था जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था, जिस स्टूडेंट का ए नेट सही हो गया उसको पूरे 6 के 6 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि आगे तो सिर्फ हमारे को किससे मल्टीप्लाई करना था, सिग्मा एटी से मल्टीप्लाई करना है, ए जी तो ऑलरेडी हमको पता है, ठीक है ना, बस ए नेट में हमको क्या करना है, मेहनत करना है और कोशिश करना कि ये नेट गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों का। अगर ये नेट गलत नहीं हुआ तो फिर क्या हो जाएगा, मजा आ जाएगा, यस और नो। इस पॉइंट पे हमने क्या करना, पूरा ध्यान देना है, ठीक है। चलो अब ए नेट का फॉर्मूला क्या है सर, इस केस में आएगा बी माइनस एन डी एच मल्टीप्लाई में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है टी। अब बताओ व्हाट इज द बी का वैल्यू कितना दिया है, बी इज ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन, हाउ मच, बी का वैल्यू हमारे को गिवन कर रखा है स्टूडेंट्स 180 mm, ठीक है, 180 mm गिवन कर रखा है हमारे को। अच्छा देखिए ध्यान से, ये वाला सेक्शन है एबीसी, ठीक है, एबीसी वाला सेक्शन है। जब एबीसी सेक्शन के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग चीजों को देख रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं हम लोग, एबीसी के रिस्पेक्ट में चीजों को देख रहे हैं और एबीसी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमारे को, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा बी माइनस, ठीक है ना, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स बी माइनस एनडीएच, तो बी का वैल्यू कितना स्टूडेंट्स 180। अब एन मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ बोल्ट्स इन इज गिवन ए सेक्शन, जो सेक्शन आपने कंसीडर किया वहां पे कितने नंबर ऑफ बोल्ट्स है, कि सर यहाँ पे नंबर ऑफ बोल्ट्स जो हैं वो तो हमारे पास सिर्फ एक ही है, देखो कितने हैं, ओनली 1 है, 1, तो हम लोग क्या करेंगे 1 को ही लेकर के चलेंगे, और तो कोई हमारे पास क्या नहीं है, रास्ता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे 1। अब बताओ डीएच का वैल्यू क्या है, डाया ऑफ बोल्ट होल, ये अभी आप लोगों ने बताया मेरे को 22 mm है। व्हाट इज द थिकनेस, थिकनेस है हमारे पास 20 mm। तो स्टूडेंट्स अब आप यहां से क्या कर सकते हैं, ए नेट का वैल्यू पता कर सकते हैं। तो बताओ व्हाट इज द ए नेट, 180 माइनस 22 कितना होता है, 160, 158 मल्टीप्लाई में 20 स्टूडेंट्स, तो सॉल्व कर लो, ये हो गया 0, 2 8 द 16, 2 5 द 10 और 1 11, 2 8 कम 2 3, ये हो जाएगा इतना mm स्क्वायर। यहां तक सब स्टूडेंट्स है क्लियर, वेरी गुड। 3160, यस 3160 एकदम क्या है, सही आंसर है, मेगा शिवम, वेरी गुड स्टूडेंट्स। चलो अब आप बताओ किसके रिस्पेक्ट में स्टूडेंट्स, अब आप बताओ डीबीसी, यहाँ पे 2 होल्स गिवन कर रखे हैं, आप क्या गिवन कर रखे हैं, 2 होल्स गिवन कर रखे हैं, ठीक है ध्यान से। इस केस में जब हम लोग देख रहे हैं तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, इस केस में फॉर्मूला स्टूडेंट्स ए नॉट इक्वल टू बी माइनस एन डी एच प्लस में सिग्मा पी आई, मतलब स्टैगर्ड पिच, अपॉन में क्या होता है स्टूडेंट्स 4GI, और मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या स्टूडेंट्स पी है। ध्यान से देखिए, ये सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया यहाँ पे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे बी का वैल्यू कितना है, व्हाट इज द बी, बी तो सेम है 180। अब बताओ एन का वैल्यू कितना है, हाउ मच वैल्यू ऑफ द एन, एन कितना है। देखिए हम लोग जो सेक्शन ले रहे हैं इस बार, वो सेक्शन हम आपको कुछ रेड कलर पेन से कुछ दिखा दे रहे हैं, इस तरीके से हमने सेक्शन लिया है, ये सेक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, हम लोग इस सेक्शन के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डीईबीसी, इस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं, और बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, कि सर आप ऐसे ही क्यों लाए, आप ऐसे क्यों नहीं ले, अरे भैया ऐसे ले जाओ या वैसे ले जाओ, बात तो एक ही है, कि सर आप सीधा क्यों नहीं लाए, अरे सीधा तो भैया एबीसी के ही बराबर आएगा, ठीक है ना, तो एबीसी के अबाउट ले लो, डीईएफ के अबाउट ले लो, या फिर डीईबीसी ले लो, या डीई, इन 2 पॉइंट को मार्क कर दो, बात एक ही है,
ठीक है ना, बात क्या है, एक ही है। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन बनेगा, क्या क्वेश्चन, इस तरह आपने ऐसे कर दिया ए, फिर जाते ई, फिर जाते बी, ऐसे नहीं है, जहां पे बोल्ट होगा उसी से पास, वहां से क्या होता है, फ्रैक्चर होता है, ठीक है, बोल्ट के नियरेस्ट से क्या होता है, फ्रैक्चर होता है। चलिए, तो 180 ये कितना हो गया 2, ये कितना डिस्टेंस 2, मल्टीप्लाई में कितना हो गया डिस्टेंस 22, ओके। प्लस में बताओ, प्लस में अब बताओ कितने हमारे पास इंक्लाइंड लेग्स है, हाउ मेनी इंक्लाइंड लेग्स, बताओ कितने इंक्लाइंड लेग्स है, ओनली वन इंक्लाइंड लेग है, ओनली वन क्या है हमारे पास स्ट्रेंथ, इंक्लाइंड लेग है। जब वन इंक्लाइंड लेग है तो हमारे को सिग्मा लिखने की भी वैसे क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे टू इंक्लाइंड लेग्स होते और सेम हमारे को पीआई का वैल्यू, जीआई का वैल्यू सेम दे रखा होता तो हम लोग क्या कर देते, 2 मल्टीप्लाई में पी का स्क्वायर अपॉन 4 जीआई। अगर हमारे पास स्टगर्ड पिच जीआई का वैल्यू डिफरेंट होता तो उस केस में उनको अलग अलग कंसीडर करके चलते, ठीक है, यहां तक क्लियर। तो यह जाएगा पीआई, बताओ पीआई क्या है, पीआई का मतलब होता है स्टगर्ड पिच, बताओ स्टगर्ड पिच कितना है, स्टगर्ड पिच मतलब होता है ये वाला स्टगर्ड पिच, तो हाउ मच स्ट्रेंथ, दिस इज द 50 mm। स्टगर्ड पिच का वैल्यू है कि सर स्टगर्ड पिच का वैल्यू हो गया 50 mm का होल स्क्वायर, डिवाइड में स्ट्रेंथ 4 GI, बताओ GI का वैल्यू क्या होता है, व्हाट इज द GI, GI इज द दिस, ये हमारे पास होता है गेज डिस्टेंस। अब आप सभी ने अच्छे से पढ़ा है गेज डिस्टेंस क्या होता है, गेज डिस्टेंस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू एप्लीकेशन ऑफ द लोड, मतलब जिस डायरेक्शन में लोड लग रहे हैं उसके परपेंडिकुलर बिटवीन टू सक्सेसिव बोल्ट जो डिस्टेंस होता है, दैट डिस्टेंस इज नोन एज द गेज डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो दिस इज हाउ मच, ये हमारे को दे रखा है 100 mm, इसका वैल्यू कितना है स्ट्रेंथ 100 mm के इक्विवेलेंट है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे 4 मल्टीप्लाई 100, ये हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाइंग व्हाट इज द टी, टी इक्वल टू हो गया स्ट्रेंथ 20 mm। तो बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए नेट, जल्दी से बताइए ए नेट का वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, फास्ट, व्हाट इज द ए नेट, 2845, वेरी नाइस, कितना आ गया 2845 mm²। तो बताओ व्हाट इज द ए नेट, ए नेट का वैल्यू क्या होगा स्ट्रेंथ, हम लोगों ने पढ़ा है ए नेट, अब ए नेट इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज हैं 3160 mm², दूसरा है 2845 mm²। तो हम लोग क्या कहेंगे, विच एवर इज मिनिमम, विच एवर इज मिनिमम, जो इन दोनों में से क्या आएगा स्ट्रेंथ मिनिमम आएगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, ए नेट कहलाएगा। क्लियर पॉइंट स्ट्रेंथ सभी का, तो ये हो जाएगा 2845 mm²। मुझे लगता है यहां तक सब स्ट्रेंथ को क्लियर हो जाएगा, ओके स्ट्रेंथ, यहां तक सब स्ट्रेंथ को क्या है, क्लियर है। अब बताओ स्ट्रेंथ, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, ग्रॉस एरिया के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ग्रॉस एरिया के रिस्पेक्ट में, ग्रॉस एरिया, तो बताओ व्हाट इज द ग्रॉस एरिया, ग्रॉस एरिया का क्या रिजल्ट होगा, व्हाट इज द ग्रॉस एरिया, ग्रॉस एरिया का मतलब होता है विड्थ ऑफ प्लेट मल्टीप्लाई में थिकनेस ऑफ प्लेट, ये हमारे पास डिस्टेंस, तो बताओ ये क्या आएगा, ये जाएगा विड्थ ऑफ प्लेट इज हाउ मच 180 mm, मल्टीप्लाई में थिकनेस कितना है 20 mm, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 00 18 तो 36, ठीक है 36 mm²। ये दोनों रिजल्ट्स अब हम लोगों के पास है, आ गए हैं, वेरी गुड टू ऑल। एक जी का रिजल्ट क्लियर है, सभी आंसर बताइए, श्रोते शिक्षिता, आप लोगों ने भी एग्जाम दे रहा है ना दोनों ने, चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब बताइए सबसे बड़ा जो काम था, जिस स्टूडेंट का यहां तक वर्क हो गया उसको तो मजा ही आ गया, उसका क्वेश्चन तो गलत होगा नहीं भाई, इतना काम कर सकते हैं, इतना ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, इसमें भी बहुत सारे बच्चों से नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, इसलिए इस पॉइंट को क्या रखना, ध्यान देना। अब बताओ हमारे पास क्या है स्ट्रेंथ, अब हम लोगों ने पढ़ना है डिजाइन स्ट्रेंथ, ठीक है, टॉपिक है डिजाइन स्ट्रेंथ।
ठीक है, डिजाइन स्ट्रेंथ गवर्न बाय एट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बताइए क्या है आंसर। तो इसका फॉर्मूला है टीडीजी। टीडीजी बताओ क्या होता है, जल्दी से बताइए। टीडीजी कि सर टीडीजी बराबर हमारे पास क्या होगा, इसका फॉर्मूला है हमारे पास ए जी मल्टीप्लाई में एफ वाई अपॉन में गामा एम नॉट, यही है। ए जी का वैल्यू कितना है, 36 mm स्क्वायर। एफ वाई का वैल्यू आप सभी को पता है, हाउ मच इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, न्यूटन पर mm स्क्वायर। और डिवाइड में स्ट्रेंथ हमारे पास क्या है, 1.1। प्लीज सॉल्व इट, ठीक है। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, टीडीजी का वैल्यू मिलेगा। इसको जल्दी से सॉल्व करके बताओ कितना वैल्यू आता है हमारे पास न्यूटन में। दिस वैल्यू इज हाउ मच सर, दिस वैल्यू कम्स टू 818128। बताइए क्या है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सभी का आंसर आ गया 818182। तो आंसर आ गया 81। अच्छा, सभी का एडमिट कार्ड आ गया। धनादन मैसेज कर रहे हैं एडमिट कार्ड एडमिट कार्ड, ठीक है। चलिए आप लोगों का भी तो तैयार हो गया सारा मैटर। टीडीजी हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है टीडीएन। जल्दी से बताओ स्टूडेंट्स, टीडीएन का रिजल्ट क्या है, व्हाट इज द टीडीएन। टीडीएन क्या होगा, टीडीएन का वैल्यू सभी को पता है कितना होता है, 0.9 AN, ठीक है। 0.9 AN एफ यू अपॉन में क्या स्टूडेंट्स, गामा M1। तो 0.9 मल्टीप्लाई में एन का क्या वैल्यू आया था, हम लोगों ने जो सॉल्व किया, एन का वैल्यू आया 2845। और इसका वैल्यू कितना दे रखा है, प्लेट का 410। डिवाइड में स्ट्रेंथ कितना, 1.25। सॉल्व कर लो क्या रिजल्ट आता है। तो ये रिजल्ट जब सॉल्व करते हैं स्ट्रेंथ ये आता है 8398। तो बताइए क्या होगा हमारे पास, स्ट्रेंथ जो होता है वो मिनिमम होता है। वेरी गुड, ठीक है। डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। ये हो जाएगा स्ट्रेंथ डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ। ओके स्ट्रेंथ, डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ इज हाउ मच, बताइए कितना आएगा स्ट्रेंथ डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ। कि सर ये जो वैल्यू है ये हो जाएगा मिनिमम ऑफ बोथ, पीडीजी एंड पीडीएन। तो बताइए क्या आ जाएगा फाइनली रिजल्ट जो आएगा स्टूडेंट्स, फाइनली रिजल्ट आ रहा है हमारे पास 818, ठीक है। आई थिंक यही है, एक बार चेक कर लेते हैं। 8181, ठीक है, सॉरी 818181। आप इसको किलो न्यूटन में भी लिख सकते हैं। चलिए इतना आपने क्वेश्चन करना है। अगर इतना क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर लिया तो आपको कितना क्वेश्चन मिल जाएगा, 6 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। बताइए क्लियर पॉइंट हुआ यहां तक सभी को। श्रुति, निश्चय, मेघा, शिवम और शिक्षिता, ठीक है। बाकी आपको ये पता ही है, ए नेट वाला, उसके बाद कौन सा है रप्चर वाला, उसके बाद ये हमने आपको बता रखे हैं सारे पॉइंट्स, ठीक है ना। वेरी गुड, यस सर, निश्चय।
बहुत खूब, बहुत खूब। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।